Class 10th, subject maths, chapter area related to circles, exercise 12.3, NCERT, page number 237. NCERT, page number 237, question number 15. Important है. देखो, नेमिंग एनसीईआरटी से मेरी अलग हो गई है, लेकिन कंसेप्ट वही होगी और इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है. यहां पर हमें बोला गया है मेरी फिगर की नेमिंग के हिसाब से ए ओ बी डी, जितना भी ये अनशेडेड पोर्शन नजर आ रहा है, ए ओ बी डी इज ए क्वाड्रेंट. ए ओ बी डी है क्वाड्रेंट. ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 तो होना ही है. नेक्स्ट, अब ये क्वाड्रेंट है और उसने ए बी को ज्वाइन किया हुआ है. उसने मेरी फिगर के हिसाब से ए बी को ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल भी हुआ. इसका मतलब ए बी ओ राइट एंगल ट्राइंगल भी हुआ, जिसके अंदर ए ओ परपेंडिकुलर, बी ओ बेस, ए बी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये याद रखना. और ए डी बी ओ अपने आप में पूरा एक क्वाड्रेंट है, वो है क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इस हाइपोटेन्यूज ए बी को डायमीटर मानकर इन्होंने ये ए सी बी सेमी सर्कल बनाया. इन्होंने जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, उसको डायमीटर मानकर ए सी बी एक सेमी सर्कल बनाया गया है, ए सी बी. अब वो कहता है इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ. अब वो कहता है इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ. एक दूसरा, एक बार और पॉइंट आउट मैं कर दूं, एडीबी सेमी सर्कल नहीं है. सेमी सर्कल उसने एसीबी को ही कहा है. ये वाला जो पार्ट है एडीबी, वो इस क्वाड्रेंट का एक पार्ट है. ठीक है. चलो, अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. मैंने आपको कहा कि मैं इस पूरी फिगर में आप कर दो कलर. मैंने आपको कहा इस पूरी फिगर को कर दो कलर. तो आप करोगे क्या? तरीके दो हो सकते हैं. पहला तरीका तो सीधा सीधा ये कि, या चलो मैं इसको थोड़ा और ढंग से लेता हूं. मैंने तुम्हें कहा कि इस पूरी फिगर में आपको करना है कलर, और कलर सिर्फ दो ही टाइप के होंगे. कलर सिर्फ दो टाइप के होंगे, मतलब दो ही हिस्से में आपको इसको डिवाइड करना. एक पार्ट तो मैं ले लेता हूं एओबी सीधा सीधा, एक पार्ट तो मैं ले लेता हूं एओबी सीधा सीधा, दूसरा पार्ट ले लेता हूं मैं ये सेमी सर्कल. इस राइट ट्रायंगल एओबी में मैं एक कलर कर रहा हूं और सेमी सर्कल एसीबी में मैं दूसरा कलर कर रहा हूं. अब यहां कलर करने का मतलब है कि मैं इनका एरिया निकालूंगा. मैं पहले ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालूंगा, फिर सेमी सर्कल एबीसी का एरिया निकालूंगा, फिर सेमी सर्कल एबीसी का एरिया निकालूंगा. ठीक है. ऐसा करने पर इस पूरी फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा. मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं. पहले मैं राइट ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालता हूं, फिर मैं सेमी सर्कल एबीसी का एरिया निकालता हूं. तो जब इसमें ये एरिया प्लस होगा तो पूरी फिगर का एरिया हमारे पास आ गया. इतने पर रोकते हैं. अब इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल है. बेस है बीओ 14, हाइट है एओ, वो भी हमारी 14, तो ट्रायंगल का एरिया तो हमारा आ गया. हाफ इंटू 14 प्लस, ये तो हुआ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एओबी. अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल एबीसी. अब क्या इस सेमी सर्कल की डायमीटर, मतलब ए बी हमारे पास है? नहीं.
जब तक इस सेमी सर्कल की डायमीटर ए बी हमारे पास नहीं होगी तो इसका मतलब इस सेमी सर्कल की रेडियस भी अभी हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें इस ए बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि उसकी डायमीटर है। अब ये ए बी कैसे आएगी? ए बी हमें ध्यान आएगा कि ए बी सी ए ओ बी की हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो हम पाइथागोरस मार के निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर आपका 14, बेस आपका 14, 14 का स्क्वायर 196, ये भी आपका 196, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 392। ए बी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी रूट 392 और जब इस रूट को सिंप्लीफाई करोगे तो वो आएगा 14 रूट 2। जब रूट 392 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करोगे तो वो ए बी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 14 रूट 2। अब इस सेमी सर्कल की डायमीटर चाहिए थी, वो अरेंज हो गई 14 रूट 2 पाइथागोरस की वजह से। अब ये डायमीटर 14 रूट 2 तो रेडियस क्या हुई? इसकी आधी 7 रूट 2। मैं यहां मार्क करता हूं, इसका जो रेडियस है वो आ गया 7 रूट 2, क्योंकि ये वाला सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का रेडियस आ गया 7 रूट 2। चलो, तो हमें बात की थी कि पहले इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, ये यहां हमने कर दिया, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 इंटू पाई इंटू आर क्या आया है? 7 रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया सेमी सर्कल एबीसी। अब ऐसा करने पर इस पूरी फिगर का एरिया आ गया, पूरी फिगर का एरिया आ गया। लेकिन हमसे पूरी फिगर का एरिया नहीं मांगा गया था, हमसे तो खाली इस शेडेड पोर्शन का एरिया मांगा गया था। हमसे इसका सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया मांगा था। अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा? इस पूरी फिगर में से अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया जाए, इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया जाए, मतलब ये देखो, इस पूरे को अगर मैंने मिटा दिया, हटा दिया, तो ये शेडेड पोर्शन मतलब ये चांद नजर आ गया ना, ये चांद नजर आ गया, इसी का एरिया निकालना था। उसको मिटाने का मतलब, उसको हटाने का मतलब क्या था? माइनस करना। और वो फिगर क्या थी? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से, इन दोनों के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया कर देते हैं माइनस, जो हमने मिटा दिया, जो हमने हटा दिया, मतलब जिसको माइनस करना है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर था 14। जो ये क्वाड्रेंट बना था इसका तो रेडियस दिया ही था ना 14, तो उसका रेडियस है 14। तो इस तरह से आपका राउंड आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, तो तुम्हें ये आदत डालनी है, ये माइंड मेकअप करना है कि पहले उस पूरी फिगर का एरिया निकाल दो, पहले उस पूरी फिगर का एरिया निकाल दो। पूरी फिगर का एरिया निकालने के बाद जो नहीं चाहिए उसको करा दो माइनस, आपका शेडेड बच जाएगा, आपका शेडेड एरिया बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये आदत डालनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि ये दो क्वाड्रेंट है। पेज नंबर 238 पर, पेज नंबर 238 पर क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। ये दो क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। दोनों क्वाड्रेंट को कुछ इस तरह से आपस में रखा हुआ है कि वो एक पूरे स्क्वायर की शेप में हमें नजर आ रहा है, वो पूरा हमें स्क्वायर की शेप में नजर आ रहा है। और बीच में ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है, बीच में इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो देखो, ये एक क्वाड्रेंट था, ये एक हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला है, दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला है, तो ये भी 90 है। अब क्योंकि इन
सेम क्वाड्रेंट का रेडियस 8 है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये सीधा सीधा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो कैसे करें? सीधा सीधा तरीका इसका ये है, थोड़ा सोच के देखना, इसको बोर्ड पर फिगर वाइज समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें, हम इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें, और दोनों क्वाड्रेंट क्योंकि सेम साइज के हैं तो दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्वाड्रेंट प्लस ये वाला क्वाड्रेंट, दोनों सेम साइज के हैं, तो हम सीधा लिखे ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ट्वाइस द एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट करेंगे तो देखो पहले ये वाला क्वाड्रेंट काउंट हो गया, फिर ये वाला क्वाड्रेंट काउंट हो गया। तो सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो मछली वाला इतना पोर्शन है, ये रिपीट हुआ है। आपने पहले रखा ये, फिर रखा ये, तो ये देखो ये फिंगर तो आपस में रिपीट हो रही है ना भाई। या तो हम इसको रखते हैं ऐसे, रिपीट नहीं होता। अब ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये इतनी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर रिपीट हो रही है, एक बार की रिपीट हो रही है। तो जब आप इसमें ये काम करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की शेप हटा दोगे, उठा दोगे, तो इमेजिन करके देखो केवल ये मछली वाला पोर्शन, केवल ये शेडेड पोर्शन बचेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरी फिगर का एरिया आ गया। ऐसा होने पर ये इतना पार्ट एक बार रिपीट हो गया, जैसे मैंने बताया ये। तो इस ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन बचेगा। सोच के देखना, बहुत छोटा तरीका है, बहुत सिंपल वे है। आगे चलते हैं, या एक दूसरा तरीका भी सुन लो, लेकिन वो इससे लंबा ही बैठेगा। आप इसको बीडी को ज्वाइन कर दो, आप ये बीडी को ज्वाइन कर दो। समझाने के लिए मैं एक साइड का ये पोर्शन मिटा रहा हूं, समझाने के लिए मैंने एक साइड का पोर्शन मिटा दिया। अब ये देखो शेडेड पोर्शन का एरिया मांगा गया है, ये पूरा अपने आप में क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, रेडियस है 8, एरिया आ गया। अब इस क्वाड्रेंट के एरिया में से सिर्फ इस राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सिर्फ इस राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, रेडियस 8 है। इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, माइनस एरिया ऑफ ये राइट ट्रायंगल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 8। ऐसा करने पर क्या होगा, ये वाला एरिया बच गया। ऐसा करने पर आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया यानी ये वाला चांद बच गया। अब जितना चांद ये था उतना ही चांद इसके नीचे भी था, तो जो ये एरिया आया उसका कर दो डबल, जो ये एरिया आया सीधा उसका कर दो डबल, तो भी आपका डिजाइन आ गया। और या जो मैंने शुरू में बताया कि ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो भी आपका एक बार में आता है। ऐसे कर लोगे तो भी बड़ा नहीं है, वैसे कर लोगे तो भी बड़ा नहीं है। डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें इसमें जैसे जो भी आसान लगे वैसे सोचना। पेज नंबर 234 पर जाओ, पेज नंबर 234 पर जाएंगे। एग्जाम्पल 6, इसमें इसने ये कहा कि 4 सेमी सर्कल को कुछ ऐसे रखा हुआ है कि अंदर फ्लावर की ये पत्तियां बन गई 4। इन्होंने 4 सेमी सर्कल को, या ऐसा कहो कि एक स्क्वायर था ABCD, उस स्क्वायर की सभी साइड को डायमीटर मान के इसने सेमी सर्कल बनाए। AB को डायमीटर माना, सेमी सर्कल बना, BC को डायमीटर माना, सेमी सर्कल बना, DC को डायमीटर माना, सेमी सर्कल बना, AD को डायमीटर माना, सेमी सर्कल बना। अब जो ये 4 पत्तियां बन गई, इनका आपको एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। देखो इसका भी तरीका कुछ भी कैसे भी हो सकता है। सीधा सीधा इसका तरीका यही है जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 में बताया कि आप पूरी फिगर का एरिया निकाल दो और उसमें से कॉमन फिगर को उठा दो, माइनस कर दो।
जैसे 16 में बताया कि ट्वाइस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो डिजाइन, वो मछली, वो पत्ती, जो शेडेड पोर्शन था डिजाइन वाला, वो निकल आएगा। तो ठीक ऐसे भी इसका सबसे छोटा तरीका है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, अब ये 4 सेमी सर्कल हैं, कितने हैं? 4, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हटा दो, उठा दो, तो आपकी 4 डिजाइन, 4 पत्तियों का एरिया आ जाएगा। सोच के देखना। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो एक तो तरीका वही है जो इसने एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इसे पढ़ लेना। अगर तुम्हें ये वाला आसान लगता हो तो इसकी आदत डालना, अदरवाइज जो मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा है। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी आदत आपको डालनी है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं समझा रहा हूं, वैसे अब ये सिलेबस से कट गया है। ये सेगमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सेगमेंट जो अभी तक मैंने नहीं लिया, अब एक बार जरा सेगमेंट को भी डिस्कस कर देता हूं। सेगमेंट हमने डिस्कस किया था कि जो कोड का ये सर्कल है, AB यहां पर कोड है, इस सर्कल में इस AB कोड की वजह से 2 पार्ट बने हैं, एक इस कोड के नीचे वाला, एक इस कोड के ऊपर वाला। ये जो सर्कल के कोड की वजह से 2 पार्ट बने हैं, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। AB कोड के नीचे वाला ये छोटा सेगमेंट है, AB के ऊपर वाला ये बड़ा सेगमेंट है, इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं इसको देख लो। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस बनानी पड़ेगी, सेंटर को A और B से ज्वाइन करना होगा। ये आपको बोला गया कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक बात तो और ध्यान में रखना कि सेक्टर के क्वेश्चन में या लेंथ ऑफ आर्क के क्वेश्चन में कभी भी एंगल 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर के आपका 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। 360 बोलेंगे तो पूरा सर्कल ही हो गया, सर्कल भी अपने आप में कंप्लीट सेक्टर ही है। तो लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर में एंगल कितना भी डिग्री हो सकता है, लेकिन सेगमेंट के अंदर हमारे सिलेबस में केवल 3 ही एंगल हैं। सेगमेंट के एरिया के ऊपर बेस हमारे सिलेबस में केवल 3 एंगल हैं, और वो एंगल है 60, 45 और 45 भी नहीं है, ये 60 और 90, सिर्फ 2 ही एंगल हमारे सिलेबस में है। सेगमेंट के एरिया पर इस साल से बाकी एंगल कट गए हैं, अदरवाइज 30 का भी होता था, अदरवाइज 45 का भी होता था, लेकिन अब सिर्फ ये 2 आपके बचे हैं। 2 और मैं ले लेता हूं, उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वाले ही हैं ये। अब अगर एंगल आपको 60 का मिला, एंगल आपको 90 का मिला तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर सेगमेंट के लिए एंगल 60 का और 90 का होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे उसने कहा एक सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, अब वो कहता है इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। अब वो कहता है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया निकालो। अब सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए अब एक इसको जनरल क्वेश्चन की तरह लेकर के चलें। जब भी सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो आपको सेंटर तो ज्वाइन करना ही होगा। अब जब सेंटर ज्वाइन किया तो ये पोर्शन क्या बन गया, ये शेप क्या बन गया, सेक्टर। ये शेप क्या बन गई, सेक्टर। अगर इस सेक्टर के एरिया में से, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा ना। अगर इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड पोर्शन सेगमेंट का एरिया बच गया। सेक्टर का एरिया क्या निकालूं, पाई
आर स्क्वायर आर 6 है, थीटा थीटा 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ये ट्राइंगल। सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस किया, शेडेड सेगमेंट बच गई। अब ट्राइंगल कैसा है, एंगल है 60 वाला ट्राइंगल होगा तो वो कैसा होगा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब इस तरह से आगे सॉल्व करके आपका आंसर सेगमेंट का आ गया। मेजर सेगमेंट का अगर निकालने के लिए बोला जाए, मेजर का डायरेक्ट नहीं आ सकता। सेक्टर का हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, वहां तो बस एंगल रखा, कटिंग की, काम वहां पे खत्म। लेकिन मेजर सेगमेंट का डायरेक्ट नहीं आता। अगर आपको मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको पहले माइनर सेगमेंट का निकालना ही पड़ेगा। और उसके बाद मुझे बोलने की वैसे जरूरत थी नहीं, सर्कल का एरिया निकालना होगा। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपकी मेजर सेगमेंट बच गई। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ये मेजर सेगमेंट का एरिया बच गया। अब इसी तरह अगर सेंट्रल एंगल हमें 90 दिया जाए, हमें कहा जाए कि एक सेगमेंट का एरिया निकालो जिसमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा, सेंटर को कोड से ज्वाइन कर दोगे ए और बी से। अब ये सेक्टर बन गया। पहले इस सेक्टर का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की शेप में है, राइट ट्राइंगल की शेप में है। क्यों है, क्योंकि 90 है, 90 है, राइट ट्राइंगल है तो बेस और हाइट भी होगा। तो बेस ये रहा AO, हाइट ये रही BO। तो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका आ गया। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बोलेगा तो वही है। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो यह आपका मेजर सेगमेंट बच गया। नेक्स्ट, अब अगर एडिशनल में करवा रहा हूं, अब अगर आपको सेंट्रल एंगल सेगमेंट के केस में, सेगमेंट के केस में एंगल मिले 30 का या 45 का, एंगल्स के केस में अगर आपको 45 या 30 डिग्री का एंगल मिले और सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो अब अगर 30 डिग्री है तो क्या कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है, नहीं है। 45 का अगर सेंट्रल एंगल है तो क्या कोई स्पेसिफिक एंगल है, नहीं है। तो फिर उस केस में क्या करते हैं, उस केस के लिए 30 और 45 डिग्री, फिर रिपीट करता हूं, 30 और 55 डिग्री का जब एंगल होगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, आर स्क्वायर। ये केवल आपको तभी यूज करना है जब ये एंगल हो। वैसे तो जो उससे पहले किया उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन अवॉइड करना। 30 या 45 पे ही इस फॉर्मूले की आदत डालनी है। आर स्क्वायर ब्रैकेट में 5 थीटा बाय 360। थीटा क्या आ जाएगा, 30 होगा 30 आ जाएगा, 45 होगा 45 हो जाएगा, रेडियस जो भी होगी लग जाएगी। माइनस हाफ साइन थीटा, माइनस हाफ साइन थीटा। साइन अगर यहाँ पे 30 है, साइन 30 क्या होता है 1/2। आगे चलेंगे, अगर सेंट्रल एंगल है 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2। बस आगे चलेंगे। तो जब 30 या 45 हो तो आप ये वाला कंसेप्ट एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं, ये फॉर्म ये भी केवल माइनर सेगमेंट के लिए ही है। मेजर का बोला जाएगा तो आपको पहले माइनर का इसके थ्रू निकालना होगा, फिर सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा मेजर का बच जाता है। जरा इसको करके देखो। नमस्ते,
अब आगे कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखो अभी तक हमने जो सर्कल सेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन किए उसके ऊपर वैरायटी बहुत है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। सेगमेंट के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जब भी आता है बिल्कुल सीधा सीधा होता है। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन बाहर से ले रहा हूं। तो चलो ऐसा करते हैं, इनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अलग से लूंगा। आज हमारे क्वेश्चन हुए हैं एक एग्जाम्पल और 2 एक्सरसाइज के थे, 3, और एक मैंने वो सेगमेंट का लिया है। ये क्वेश्चंस आप लोग करके भेजेंगे पूरा आंसर के साथ, कुछ ज्यादा पोर्शन नहीं है। एक क्वेश्चन मैं अलग से तुम्हें अभी डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कस नहीं, तुम्हारे एज ए होमवर्क में दे रहा हूं। उन क्वेश्चंस को तुम अपने लेवल पे करके देना। यही मैं फिगर बना रहा हूं। देखो इसने ये कहा कि ACD इज ए राइट ट्रायंगल। ACD है राइट ट्रायंगल विद बेस 21 और हाइट 28 और हाइट है 28। ACD इज ए राइट ट्रायंगल विद बेस 21 एंड हाइट 28। नेक्स्ट, अब उसने ये हमसे कहा कि CBFD, जो ये अनशेडेड नजर आ रहा है, ये CBFD इज ए क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट, याद रखना, ये CBFD ये है क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, AD को हाइपोटेन्यूज मानकर इसने एक सेमी सर्कल बनाया। AED सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कल। अब वो चाहता है कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला जाए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फिर रिपीट करता हूं, ACD राइट ट्रायंगल विद बेस एंड हाइट 21 एंड 28। CBFD ये है क्वाड्रेंट, πr²/4 होता है। AD हाइपोटेन्यूज पर इसको डायमीटर लेकर के ये पूरा सेमी सर्कल बनाया गया। शेडेड पोर्शन का एरिया आपको अपनी तरफ से, अपनी समझ से निकालना है। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट, देखो इसने हमें कहा, फिगर गलत बन गई। उसने हमें कहा ये पूरा सेमी सर्कल है, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, AB उसकी डायमीटर है। अब इसको बेस, इसको मैं बोलता हूं बेस, इसको बेस मानकर इसने ये सेमी सर्कल बनाया, इसका नाम दिया C। BC को डायमीटर मानकर ये सेमी सर्कल बनाया। फिर रिपीट करता हूं, यहां पर ये तो था, ACB था एक सेमी सर्कल,
जिसकी डायमीटर थी ए बी, सेंटर है ओ। AC को डायमीटर मानकर इसने एक ये सेमी सर्कल बनाया, फिर BC को डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल बनाया। इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। डायमेंशन हमें दी गई है ये AC है 21 सेंटीमीटर, AC है 21 सेंटीमीटर, BC है 28 सेंटीमीटर, BC है 28 सेंटीमीटर। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। मोटा मोटा फिलहाल एक बात कर लेते हैं। जब इस सेमी सर्कल की बात थी, इस सेमी सर्कल को AB जो 21 है उसको डायमीटर लेकर के बनाया गया, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया 21/2। फिर जब BC को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाया, BC को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाया, तो AB जो उसकी डायमीटर थी, रेडियस कितनी हो गई 14। ठीक है। अब अगर तुम्हें इस सेमी सर्कल की भी जरूरत है, मैंने नहीं कहा तुम देखोगे जरूरत है या नहीं, अगर इस ओरिजिनल वाले बड़े वाले सेमी सर्कल की जरूरत है तो डायमीटर यानी रेडियस तो उसकी भी चाहिए। तो वो कैसे निकालें? वो ऐसे निकालेंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था सेमी सर्कल, बिल्कुल है। सेमी सर्कल के ऊपर एक प्रॉपर्टी सर्कल्स में, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल ये कितना हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। पाइथागोरस मार के आप AB निकाल सकते हैं, पाइथागोरस मार के आप AB निकाल सकते हैं। जो भी AB आएगी उसका आधा उसका हो जाएगा रेडियस। अब सॉल्व कैसे करना है इसमें डिसीजन होगा तुम्हारा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन रिड्यूस करता हूं। अब तुम्हें वो एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से तुम्हें जो अटेम्प्ट करके देने हैं, पेज नंबर 234, पेज नंबर 234 पर एग्जाम्पल 6 चाहो अपनी अकल से करना या जैसे मैंने बताया है वैसे, या जैसे एग्जाम्पल में किया हुआ है ऐसे, वो आपकी मर्जी है। पेज नंबर 237, पेज नंबर 237 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला करना। 2 क्वेश्चन ये हो गए और 2 क्वेश्चन मैंने भी ये वाले तुम्हें दिए हैं। कितने हो गए 4, एक और ले लो लास्ट। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इसने ये कहा कि ये 2 सर्कल्स थे, या उसने कहा ये एक स्क्वायर है, उसने कहा ये एक पूरा स्क्वायर है। इस स्क्वायर का साइड है 28, स्क्वायर की साइड है 28। अब इसने कहा इस स्क्वायर की साइड का आधा कर लो, मतलब 14, 28 का आधा क्या होगा 14। अब कहता है 14 को रेडियस मानो, 14 को रेडियस लो, एक वर्टेक्स को सेंटर लो और सर्कल बना दो। रेडियस 14 लो, इस वर्टेक्स को सेंटर मानो और ये सर्कल बना दो। फिगर ये हमें बनी हुई आएगी। उसने कहानी में ऐसा बताया है कि एक स्क्वायर है 14, ये 28/28 का, उसकी साइड 28 का आधा यानी 14 सेंटीमीटर रेडियस मानकर, रेडियस लेकर एक वर्टेक्स को सेंटर लेकर के एक ये सर्कल बनाया गया और एक ये सर्कल बनाया गया। अब वो कहता है पूरी फिगर का एरिया निकालो, वो कहता है पूरी फिगर का एरिया निकालो। तो पहले तुम सोचो कैसे करोगे।
4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये 2018 में। तुम सोचो इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इतना टाइम काफी था, अब मैं बोलता हूं। देखो, करने को इसको जैसे मर्जी कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है छोटा ऐसे पड़ेगा। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड है 28, 28 स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। चलो, स्क्वायर का काम खत्म। जब स्क्वायर का काम खत्म तो मैं तुम्हें समझाने के लिए इस पोर्शन को मिटा रहा हूं। मैंने समझाने के लिए ये पोर्शन मिटा दिया। जब मिटा दिया तो ये क्या शेप बची? ये हुआ आपका मेजर सेक्टर। ये भी पोर्शन क्या आपका बचा? मेजर सेक्टर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, साइड स्क्वायर। एरिया इनका निकालने के बाद अब ये दोनों मेजर सेक्टर का एरिया बचा है। जो सेक्टर का इसका साइज है वही सेक्टर का उसका भी साइज है। उसकी भी रेडियस 14, इसकी भी रेडियस 14, उसका भी एंगल 9, उसका भी। ये कितना होगा भाई? ये वाला एंगल कितने का था? 90 का। तो ये कितना होगा इसका? 270 का। ये कितना था स्क्वायर की वजह से? 90। तो ये कितना बचा? 270 बचा। दोनों के सेंट्रल एंगल भी सेम, दोनों का रेडियस भी सेम। तो इसका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा कर लें। ट्वाइस द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ट्वाइस द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पाई आर स्क्वायर, आर है 14 और थीटा क्या है? 270। 270 कैसे आया? स्क्वायर था 90 था, 360 में से 90 हटा दिया तो ये हमारा बच गया 270। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, साथ में जरूर लिखोगे मेजर। ट्वाइस द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसका रेडियस 14 है, सेंट्रल एंगल 270 है। पूरी फिगर का एरिया आ गया। कोई ओवरलैप नहीं हो पाया, कोई एरिया रिपीट नहीं हो पाया। टोटल 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे अपने लिए दिए हैं और 2 एनसीईआरटी के दिए हैं। बाई चांस से मैंने डिस्कस कर दिया, मुझे डिस्कस नहीं करना था। चलो, आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।